हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम मोलस्का की। तो किंगडम एनिमेलिया के बहुत सारे फाइलम्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। बीच में थोड़ा वीडियो का गैप हो रहा, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा। तो आज हम फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। मोलस्का जो ग्रीक लैटिन भाषा में जो वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, जिनके शरीर को बहुत कोमलता के साथ बनाया गया है, बहुत ही कोमल वो शरीर वाले हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मोलस्का में बड़े ही कमाल के जीव एक से एक पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो रहने की बात करें इसके हम हैबिटेट की, तो ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। इधर टेरेस्ट्रियल ये भूमि में भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप नियोपिलाइना घोंगा है ये, तो भूमि में रहता है। और समुद्री भी होते हैं कई सारे, सीपी वगैरह, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनका जो स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है। यानी इनका शरीर में ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं और वो ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रेड्यूला, और इधर आप देख सकते हैं, इधर है ये एनस। तो ये माउथ, यानी माउथ का शुरुआती स्ट्रक्चर है रेड्यूला। ये इनका ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं इसे हम, रेड्यूला को। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ से माउथ टू एनस जो स्ट्रक्चर पूरा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये यहाँ पर डेवलप हो चुका है। ऐसे ही और भी सिस्टम इसमें डेवलप हो चुके हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इनका हो रहा है या डेवलप हो चुका है। इसके बाद इनमें सिमेट्री पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, यानी लेफ्ट और राइट ये एक जैसे होते हैं। जब हम सेंटर से एक प्लेन खींचे तो सेंट्रल जो प्लेन है उससे लेफ्ट और राइट दो इक्वल हेल्स में बॉडी डिवाइड होती है, दो इक्वल सिमेट्री में। तो इसे हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो आइए नेक्स्ट, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है, यानी 3 जर्मिनल लेयर अगर हो बॉडी में तो इसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2 लेयर है, एक एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, ये जो नीली आप देख रहे हैं, और ये जो ग्रीन वाली है ये है एंडोडर्म। बीच में एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में ये नॉन लिविंग लेयर वो भरी रहती है। तो यहाँ पर बीच की जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म यहाँ पर नहीं होती है डिप्लोब्लास्टिक में। तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनके बीच में एक सीलोम भी पाया जाता है, यानी आउटर बॉडी वॉल और इनर गट यानी डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में अगर खाली स्थान हो तो इसे बोलते हैं सीलोमेट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्मिनल लेयर वाले, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, और सीलोमेट यानी बॉडी में सीलोम यानी रिक्त स्थान पाया जाता है। तो ये 2 कैरेक्टर इनके और हो गए। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें बॉडी सॉफ्ट होती है बहुत, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये इसकी मेन बॉडी है, इसके अंदर घुसी हुई है बॉडी। ये जो आप बाहर ये कैल्केरियस शेल देख रहे हैं आप, कैल्शियम का ये कवच है। इस कैल्शियम के कवच के अंदर इसकी जो मेन बॉडी है वो है, और वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल बॉडी। तो ये कैल्केरियस शेल वाले और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं मोलस्का की जितने भी जीव हैं। इसके बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बॉडी इनकी 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला हेड, दूसरा मस्कुलर फुट, और तीसरा विसरल हम्प। हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ये 3 स्ट्रक्चर इनके होते हैं बॉडी के। जो हेड है वो तो ठीक ही है, ये पूरा हेड रीजन है, ये बाहर की तरफ निकल जाता है, जैसा कि आपने देखा पहले। ये है हेड, इसका हेड ये बाहर की तरफ निकल जाता है, माना इसको हम टच करेंगे तो ये अंदर की तरफ घुस जाएगा। तो ये है इसका हेड। और इसके बाद ये है मस्कुलर फुट, यहाँ पर देख रहे हैं आप फुट, और इसके अंदर जितना भी है ये विसरा, ये है विसरल हम्प। विसरा आपको पता ही होगा, जैसे पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं किसी डेड बॉडी का, तो उसका विसरा सेफ रखते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स का जो छोटा सा भाग है वो सुरक्षित रखते हैं वो बाद में एनालिसिस के लिए, उसी को विसरा बोला जाता है। तो ये विसरल हम्प यानी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स का जो हम्प है, इसको हम थर्ड पोर्शन कहते हैं। तो 3 भागों में बॉडी डिवाइडेड है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें हैं, मेंटल कैविटी है, यहाँ पर ये खाली स्थान है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है।
सीलोम है, ये खाली स्थान है, देखो यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये सीलोम है। ऐसे और भी भाग हैं, किडनीज हैं यहाँ पे, गोनेट्स हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, स्टोमक है ये पेट है ना, बाहर की शेल है ये कैलकेरस कैल्शियम की, ये माउथ है, उसके बाहर रेड्यूला है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, नर्व कॉर्ड भी है इसमें, देखो ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है दो दो, तो ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में इसके आते हैं, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में। तो ये एक नियोपिलाइना का या घोंगे का इंटरनल स्ट्रक्चर है और यही जनरल स्ट्रक्चर है मोलस्का का। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये तो दो आप देख रहे हैं ना, बचपन में हमें लगता था कि ये आंखें हैं, लेकिन ये आंखें नहीं होती हैं, बल्कि ये टेंटिकल्स होते हैं, दो सींग जैसे, और इससे ये सेंस करते हैं। जैसे सांप जीभ निकाल के सेंस करते हैं ना, उनकी भी सूंघने की शक्ति नहीं होती, सुनने की शक्ति नहीं होती, सॉरी, और वो उसी जीभ से जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको कैच करते हैं। ऐसे ही ये भी करते हैं, ये इन सेंसरी ऑर्गन से वो जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कोई खुशबू या बदबू या कुछ ऐसे चेंजेस, उन सबको ये सेंस करते हैं। आवाज, आवाज भी जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रही है, तो ये आवाज मेरी नर्व, ये जो वोकल कॉर्ड से निकल रही है और वाइब्रेशन कर रही है चारों तरफ के धूल कण में, और जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं इन सबको वाइब्रेट कर दे रही है, जिससे कि वो आपके कान तक पहुंच रही है। तो ये महसूस किया जा सकता है अगर हम सेंसरी रिसेप्टर्स लगा दिए दें तो ऐसा ही ये भी करते हैं। तो ये सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं मोलस्का के शरीर में। इनमें रेस्पिरेशन दो रूपों में होता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कुछ जीव ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, यानी पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ मोलस्क ऐसे हैं जो लैंड में रहते हैं, भूमि में, जमीन में। तो दोनों में ही रेस्पिरेशन दोनों टाइप में अलग अलग होगा। क्योंकि एक्वेटिक है तो पानी के अंदर रहते हैं, तो वहां लंग से डायरेक्टली सांस लेके नाकों से, नोस्ट्रिल से लंग फेफड़ों में तो भर नहीं सकते, नहीं तो पानी भर जाएगा। इसलिए यहाँ पर गिल स्लिट्स का प्रयोग होता है। मेंटल कैविटी के अंदर जो मैंने दिखाई थी, मेंटल कैविटी खाली स्थान जो होता है, वहां पर ये गिल्स पाए जाते हैं। देखिए ये है गिल्स पूरे। तो इस मेंटल कैविटी में जो गिल्स होते हैं, इनसे जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को अंदर लेते हैं और साथ साथ उसमें घुली ऑक्सीजन को भी अंदर ले लेते हैं, और बाद में उसे फिर निकाल देते हैं, CO2 भी एब्जॉर्ब करके बाहर कर देते हैं। तो ऐसे वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, यानी गिल स्लिट्स का प्रयोग करके वो पानी के अंदर श्वसन करते हैं। और लैंड में अगर रहते हैं, वो भूमि में रहने वाले जितने भी मोलस्क हैं, वो लंग से यानी फेफड़ों से अपना श्वसन करते हैं। तो मेंटल कैविटी में एक बड़ा सरफेस एरिया होता है, वहां पर लंग्स इनके होते हैं और वहां वो ब्रीथ करते हैं। आइए नेक्स्ट, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग शरीरों में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये स्टोमक है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये मेंटल है, इसके साथ साथ ये है गोनेट्स। गोनेट्स यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो है, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं इनके अंदर। तो सेक्सेस अलग अलग होंगे, मेल स्ट्रक्चर अलग, फीमेल स्ट्रक्चर अलग। जैसे कि हम हैं, मैं लड़का हूं, ऐसे ही लड़कियां होती हैं तो उनका शरीर का स्ट्रक्चर अलग होगा। मेरे शरीर मेल हूं, मैं लड़का हूं, तो मेरे शरीर का स्ट्रक्चर अलग है। तो हम में भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ऐसे ही इन जीवों में भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इसके अलावा ये ओविपेरस होता है, यानी एग लेइंग एनिमल्स। तो अंडे देते हैं, ये बच्चे नहीं देते डायरेक्टली, जैसे हम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अंडे देते हैं, और वो अंडों के अंदर बच्चे फिर धीरे धीरे विकसित होते हैं, और जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो वो शरीर से उस कैल्शियम, मतलब जो कवच है अंडे का, उससे वो बाहर हो जाते हैं और नए जीव के रूप में वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये ओविपेरस एनिमल्स है। ये है कुछ एग्जांपल्स जो आप देख सकते हैं। पहला है पाइला, MSc में ये मुझे बहुत याद है ये एप्पल स्नेल भी बोलते हैं इसे, सेब का जैसा दिखाई देता है पीछे से। तो इसको हम काटते थे और इसका सेंस ऑर्गन्स निकालते थे पाइला का। तो बहुत काम इसमें हमने किया है, और रेड्यूला निकालते थे और बहुत सारे काम करते थे। इसका इंटरनल पूरा हम्प का स्ट्रक्चर देखते थे हम। तो प्रैक्टिकल में ये होता था, BSc सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होता था, सेकेंड ईयर में होता था। तो ये है पाइला, ये है पिंकटाडा पल्स ओएस्टर, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये है मोती, इसके अंदर मोती बनते हैं। तो ये सीपी है, समुद्र में जो सीपी पाई जाती है जिसके अंदर मोती बनते हैं, ये छोटे छोटे मोती होते हैं। देखिए मोती बनने का भी एक कहानी है बड़ी स्पेशल। होता यह है कि इनके अंदर जब ये छोटे होते हैं डेवलपिंग स्टेज में, तो इनके अंदर धूल कण आ जाते हैं कोई, अगर जैसे रेत आ गई पानी के अंदर,
या पत्थर का छोटा सा टुकड़ा आ गया, तो ये समझते हैं कि ये फौरन कोई एलिमेंट है जो हमें नुकसान पहुंचाने आया है, तो अपने अंदर से ये केमिकल्स उसके ऊपर सिक्रेट करते हैं ताकि वो धूलकण समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन वो धूलकण होता है, नष्ट नहीं होता है। तो ये जो केमिकल्स हैं इनके चारों तरफ इकट्ठा होते रहते हैं, एक बार लेयर बनाता है, फिर दोबारा सिक्रेट करता है, दूसरी लेयर बनती है, ऐसे तीसरी लेयर, ऐसे ही वो हर बार लेयर बनाते रहता है। और ये धीरे धीरे बड़े जब होते हैं खुद भी, इनके अंदर ये मोती के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ये जो केमिकल्स हैं इनमें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं पानी के अंदर, और ये मोती बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, करोड़ों के, लाखों के, बहुत महंगे महंगे मोती भी मिलते हैं भाई। तो ये इनके अंदर ही पिंक डाटा के अंदर होते हैं। इसके बाद ये है सेपिया यानी कटल फिश। ये है एग्जांपल कटल फिश का। देखो ये कैसा दिख रहा है, कितना भयंकर दिख रहा है जैसे गाय का मुंह होता है ना, वैसा दिख रहा है, मगरमच्छ जैसा अजीब सा। लेकिन ये फिश है एक जो मोलस्का में होती है। और ये तो आपने देखा ही होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो भविष्य भी बता रहा था, फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक बार बड़ा फेमस हुआ था ऑक्टोपस। तो ये वही है जिसे डेविल फिश भी बोलते हैं, और यहाँ सेपिया को कटल फिश भी बोलते हैं, इनके दूसरे नाम भी हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मोलस्का फाइलम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं, नॉट जस्ट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दूसरी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस भी हम यहाँ बनाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेंटर। बाय बाय।